अगस्त 1947 में 300 वर्षों तक राज करने के बाद जब ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ गए, तब भारतीय उपमहाद्वीप दो स्वतंत्र हिस्सों में बट गया। एक जो हिंदू मेजॉरिटी इंडिया बना, तो दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। अचानक से मानव इतिहास के सबसे हिंसक विस्थापनों में से एक शुरू हुआ। लाखों मुस्लिम पश्चिम की तरफ, जो आज का पाकिस्तान है, और पूरब की तरफ, जो आज का बांग्लादेश है, विस्थापित हुए। वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में सिख और हिंदू पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से विस्थापित हुए। असल में सबसे बड़ी विडंबना तो यह हुई कि ऐसे कई हजारों परिवार थे जो अपने घर या मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। 1948 के अंत तक विस्थापन तो खत्म हो गया, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जड़ों से उखाड़ डाला और 10 से 15 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इनके दर्द भरे आलाप आज सिर्फ तस्वीरों या कुछ किताब के पन्नों में ही सिमट गए हैं। हमारा देश आज कोरोना वायरस के महामारी से त्रस्त है। पूरा विश्व ही इस महामारी का शिकार बना हुआ है। भारत सरकार इस महामारी के खिलाफ संपूर्ण लॉकडाउन का सहारा ले पिछले कई हफ्तों से ले रहा है और लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले तो नहीं हैं, परंतु विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना करें तो भारत अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। परंतु जहां संपूर्ण देश इस महामारी से बचाव के उपाय में लगा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ यानी दिहाड़ी प्रवासी श्रमिकों की आए दिन सड़क हादसों में मृत्यु की खबरें केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर प्रश्न खड़े कर रही है। आजकल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल है, जिसमें 1947 के विस्थापन को आज के महामारी के विस्थापन के समान दर्शाया गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को सोशल मीडिया के जरिए खुलकर ट्रोल कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछे जाने के क्रम में कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि वो इस वैश्विक महामारी के काल में राजनीति करने से बचें, और उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि इस महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ब्यौरा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया। वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्च केंद्र सरकार ने उठाया। मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए का बजट बनवाया गया, जिसमें अतिरिक्त 40 करोड़ रुपए दिए गए ताकि घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खातों में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। जनधन के 20 करोड़ लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए गए। निर्मला सीतारमण का पूरा ब्यौरा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर आधारित था। बहरहाल प्रश्न यह है कि आज के प्रवासी श्रमिकों के विस्थापन में हो रहे सड़क हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्वयं ये प्रवासी श्रमिक? मगर दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर गांवों से अपने सपनों को सींचने आए ये प्रवासी श्रमिक शायद मजबूर हैं, क्योंकि ये जिन राज्यों से आते हैं वहाँ बेरोजगार रहकर भूखे मरने से तो प्रवास की ज़िंदगी उन्हें ठीक लगती है। तभी तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख श्रमिकों ने इस महामारी में भी पंजाब और हरियाणा वापस आने के लिए श्रमिक ट्रेनों में पंजीकरण करवाया है। अद्भुत है हमारा देश। बहरहाल यह मेरी आप तक सच पहुंचाने की एक छोटी कोशिश थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर लौटूंगा एक नए मुद्दे के साथ। द